आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, मंत्रिमंडल में मेरे सभी सम्माननीय सहयोगीगण, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। फॉरेस्ट और खनिज संपत्ति से परिपूर्ण है और इसी राज्य में विकास के लिए अच्छे रोड नेटवर्क का निर्माण करना एक बहुत बड़ा आह्वान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र को ज़्यादा प्राधान्य देने की नीति अपनाई गई है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आज रायपुर विशाखापट्टनम इस हाईवे का जो कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों से जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं उनके विकास के लिए विशेष ध्यान देकर योजनाएं बनाई है और विशेष रूप से बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव ये सब इकोनॉमिक कॉरिडोर और द्रुतगति महामार्ग से जुड़ने वाले हैं। विशाखापट्टनम ये नज़दीक आने के कारण ये इंटरनेशनल पोर्ट है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में जो खनिज संपत्ति है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की विशेष रूप से सुविधा होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त एरिया में करीब 20,000 करोड़ रुपए के कार्य का भी हमने ऑलरेडी कार्यक्रम हाथ में लिया है। छत्तीसगढ़ में इसके कारण उद्योग आएंगे, उद्योग आने के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ रोजगार भी आएगा। जहाँ तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर ये छत्तीसगढ़ के विकास का निश्चित रूप से ग्रोथ इंजन होगा। ये रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव से उड़ीसा के नवरंगपुर, कोरापुट होकर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम और विशाखापट्टनम तक जाएगा। इससे रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये अंतर केवल 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अभनपुर से सरगी, वसनवाही होकर मारंगपुरी तक 4,200 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर के मार्ग का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ और एक्सप्रेस हाईवे, इकोनॉमिक हाईवे भी बड़े प्रमाण पर हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण पिछड़े हुए क्षेत्र में रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और छत्तीसगढ़ का विकास की गति और बढ़ेगी। मैं आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो एक विजन प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें विशेष रूप से पावर सरप्लस और मिनरल सरप्लस ऐसा ये क्षेत्र है जो हमारी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, वेल्थ को भी बढ़ाएगा, ग्रोथ रेट को भी बढ़ाएगा और रोजगार का निर्माण भी करेगा। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आगमन हुआ, इसका मैं मेरे विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज
रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहाँ के किसानों, यहाँ के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी। ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेस भी बनाए जाएंगे। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा। साथियों, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वहीं नए अवसर बने, वहीं ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। इस दिशा में